क्रिमिनल तो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं आप कह रहे हैं, लेकिन आपके साथ कोई क्रिमिनल नहीं जुड़ा हुआ था। मैं इसलिए पूछ रही हूं हर्षवर्धन जी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सारे क्रिमिनल की फहरिस्त तो बीजेपी वालों के साथ है। अगर वो है सर तो उसे भी उजागर कीजिए, मैं तो कहूंगी बिल्कुल करिए। लेकिन क्या इनके राज्य में कोई भी क्रिमिनल नहीं रहा? ये अतीक अहमद को किसने पाला? फिर वही विधानसभा का सत्र याद आ जाएगा सर उस दिन का। इस अतीक अहमद के खिलाफ 100 से ज्यादा केस हैं, किसने पाला इसे? मैं हर्षवर्धन जी के पास एक बार जा रही हूँ। हर्षवर्धन जी, मैं आपको जी, हाँ, बड़ा आश्चर्य होता है जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश यादव जब कहते हैं कि ठीक है फोटो हो सकती है किसी के भी साथ, तो मान लेते हैं, लेकिन बाकायदा पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कोई लड़ता हुआ बड़ा होता है, और सिर्फ लड़ता हुआ बड़ा नहीं होता है। उस शहर में और उसके आसपास जिस तरह से अतीक अहमद का आतंक है, हम उसी शहर के हैं, हम जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में वो आतंक और अपराध का साम्राज्य कम हुआ। राजूपाल की जब हत्या हुई थी तो वो यही था कि कैसे हमारे भाई के खिलाफ कोई चुनाव लड़कर उसको हरा देता है। बसपा से राजूपाल जीते थे, और कमाल की बात ये कि आज राजूपाल की भी पत्नी समाजवादी पार्टी में, और उमेश पाल अकेले गवाह थे। मामला वहां पहुंच गया था जहां सजा सुनाई जानी थी। हाईकोर्ट में जज सुनवाई पर बैठने से इनकार कर देते हैं। और अभी जिस तरह की घटना हुई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर सरकार की तरह काम करती हुई दिख रही है तो जनता का भरोसा बनता है। जनता चाहती है कि सरकार की तरह काम करती दिखे, अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाए। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ। और वो लोग, और जिस पर आरोप है, ये घर जहां पर अतीक अहमद की पत्नी रह रही थी, पिछले 2 साल से रह रही थी, वो फरार है, उनको ढूंढा जा रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में श्याम सिंह जी से जरा पूछ लीजिए, उनकी पत्नी को तो बीएसपी ने शामिल किया, वो अभी भी साथ खड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी कंप्लीट करिए हर्षवर्धन जी। इस पर जो बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद के वकील की तरफ से कहा गया कि किसी पत्रकार का घर है। सवाल ये है कि क्या जो प्रशासन ने कार्रवाई की, चाहे वो प्रयागराज विकास प्राधिकरण हो, चाहे वो पुलिस हो, क्या वो बिना जाने उसने ये कार्रवाई कर दी होगी? और उस घर से जिस तरह से असलहे निकले हैं, क्या वो किसी पत्रकार के घर में होते हैं? और हमने बेनामी संपत्तियों के बारे में बहुत कुछ सुना है। सरकार और प्रशासन के बाद उसका पता लगाने के लिए टूल्स होते हैं, तरीके होते हैं। अगर नहीं होंगे तो न्यायालय में सरकार को फटकार पड़ेगी, उनको जुर्माना भरना पड़ेगा अगर दूसरे का घर गिरा दिया तो।